तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जिज्ञान फरीदाबाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है तरुण एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे जो है लॉगरिदम शुरू किया था। लॉगरिदम बहुत एक छोटा चैप्टर है ना, तो हम उसको आज के सेशन में पूरा कर देंगे। एक सेशन इसका इससे पहले हुआ था। तो इससे पहले हमने बेसिक लॉगरिदम के बारे में जाना था, लॉगरिदम काम कैसे करता है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है उसकी। और ये जाना था कि जो लॉगरिदम होता है उसे ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं फॉर डिफरेंट बेसिस। अगर ए बेस उसका मान लो हम बोलते हैं ए है, तो ए अगर ग्रेटर देन 1 है, ए अगर लेस देन 1 है, तो दोनों के अलग अलग ग्राफ्स आते हैं। वो हमने पिछले सेशन में कवर कर लिए थे। तो इस सेशन में मोटा मोटा हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं लॉगरिदम की ले दे के। तो इस सेशन में हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और जो ये प्रॉपर्टीज हैं लोग की, जो ये लोग की प्रॉपर्टीज हैं, ये आगे 12वीं खत्म होने तक एडवांस जेई मेन जेई एडवांस हर जगह आपको किसी ना किसी रूप में देखने को मिल ही जाएंगी। कहीं ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएंगी आपको, तो कहीं इंटीग्रेशन में मिल जाएंगे आपको, और सीक्वेंट सीरीज में मिल जाएंगी आपको, एपीजीपी में मिल जाएंगी आपको, पीएनडीसी में मिल जाएंगी आपको, हर जगह देखने को मिल जाएंगी प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास बोलती है कि देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलती है log ऑफ 1 टू द बेस ए, log ऑफ 1 टू द बेस ए। देखो भाई, log ऑफ 1 टू द बेस ए बोल रहे हैं जीरो हो, ऑब्वियस सी बात है, ये कंडीशन तो हम सेटिस्फाई करवाएंगे ही। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, जब लोग पढ़ाया था, जो बेस होता है किसी भी लोग का, जो बेस होता है किसी भी लोग का, वो जीरो से बड़ा होता है, हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। बट वो 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम बेस को 1 कर देंगे तो उसके लिए कोई यूनिक जो आंसर है वो डिफाइंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, अब अगर log 1 टू द बेस ए, अच्छा एक बात और, हमने ये पता था कि log n टू द बेस ए अगर k होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ कि n इक्वल्स टू ए की पावर k। तो यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है मेरे से? ए की पावर जीरो, ऑब्वियसली एनीथिंग टू द पावर जीरो 1 ही होता है, एनीथिंग टू द पावर जीरो 1 होता है। यहाँ मैं 1 ए की पावर अगर जीरो चढ़ा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि n इज इक्वल्स टू ए की पावर k, ऐसे ही 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर जीरो। ऑब्वियस सी बात है, ए की पावर जीरो कितना होगा? 1, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टीज यहाँ डेराइव हो जाती है। ऐसी कोई डेरिवेशन तो चीज़ नहीं है इसकी, और ज़रूरी भी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि log 1 किसी भी बेस पे जीरो ही होता है हमारा, ठीक है। और log का अगर हम बेस और जो नंबर है वो बराबर कर दें, ऑब्वियस सी बात है, तो 1 आएगा। क्यों? क्यों कि कोई नंबर की कितनी पावर करके मेरे को वही नंबर मिलेगा? 1 ही। किसी भी नंबर की कितनी पावर करूं कि मेरे को वही नंबर मिल जाए? 1 की 1 पावर करनी पड़ेगी भाई, सीधी बात है उसकी, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, यहाँ से हमारी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है? log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log m इंटू n टू द बेस a। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log m इंटू n टू द बेस a, ठीक है। log m इंटू, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं इसको, देखिए नीचे लिख लेते हैं थोड़ा इसमें, ठीक है भाई। ये क्या बोलता है मेरे को? ये किसके बराबर होगा? ये होगा log m इंटू n टू द बेस a। अब ये कैसे आया? अब बोलोगे सर ये कैसे आया? देखो भाई, सिंपल सी बात है, कैसे आया। अगर मैं log m को a मान ले, इसको मैं अगर मान लो p मान लूँ, तो यहाँ से मैं एक चीज़ तो लिख सकता हूँ कि a की पावर p कितना होगा? m होगा, बिल्कुल होगा। अब दूसरी बात, अगर मैं इसको q मान लूँ, तो यहाँ से एक चीज़ लिख दूँ, a की पावर कितना होगा? q n होगा। सही बात है सर। ऐसे अगर मैं चलो इसको मान लेता हूँ, क्या इसको अगर मैं r बोल दूँ, log a टू द m इंटू एन इज इक्वल्स टू r, तो यहाँ से a की पावर r क्या लिख दूँ? m इंटू एन। देखो, अब m इंटू एन है, यहाँ से मैं अगर m इंटू एन कर दूँ तो क्या बनेगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, m इंटू एन, a की पावर p इंटू a की पावर q। देखो, a की पावर p इंटू a की पावर q इज इक्वल्स टू a की पावर r के बराबर होगा। अब बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दूं, a की पावर p प्लस q इज इक्वल्स टू a की पावर r।
यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, P प्लस क्यू जो है वो R के बराबर है। आगे बात समझ में, P प्लस क्यू किसके बराबर है, R के बराबर है। अब P को मैं क्या लिखा था, देखो P क्या है, log A है ना, log M है टू द बेस A, Q क्या है, log N है टू द बेस A, R क्या है, log M इंटू N है टू द बेस A। तो मेरी प्रॉपर्टी प्रूव हुई कि नहीं हुई, प्रॉपर्टी प्रूव हुई कि नहीं। प्रूफ इतना ज़रूरी नहीं है, डेरिवेशन इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ऐसे ही डिवीजन में भी होती है क्या, देखो लोग टू द बेस ए एम बाई एन, ये मेरा होता है लोग एम माइनस लोग एन के बेस दोनों का अगर सेम रखूं तो मैं, एक ये प्रॉपर्टी मेरी होती है डिवीजन की, ये होती है मल्टीप्लिकेशन की। आई बात समझ में। देखो तो अगर मैं देखता हूँ तो भाई यहाँ मेरे पास ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की, एक प्रॉपर्टी जो मैंने बताया आपको डिवीजन वाली कि log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये क्या होता है इसके बराबर। कैसे प्रूव करना है, कुछ कुछ नहीं करना, बस जैसा मैंने इसको किया है, जैसा मैंने इसको किया है m बाई n, इसमें क्या लिखना है m बाई n। देखो यहाँ मैंने m इंटू एन किया था निकालने के लिए मेरे, और m बाई n का करूँगा तो क्या होगा, यहाँ मैं m बाई n को r मान लूँगा। जैसे यहाँ log a m बाई n को अगर मैं r मान लूँ तो a की पावर r मेरे पास m बाई n हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो मेरे पास m बाई n मतलब a की पावर r क्या होगा, a की पावर m बाई a की पावर n मतलब a की पावर m माइनस n, यहाँ से r क्या आएगा m माइनस n। ठीक है भाई। अब r क्या था, वही log m बाई n, r क्या था, सॉरी ये पी क्यू है भाई, यहाँ पे ये पी क्यू है तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। तो ये मेरा r बन गया, p क्या बन गया log m टू द बेस a माइनस q बन गया log n टू द बेस a। यहाँ से मेरी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि प्रूफ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्या है कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आई बात समझ में, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। चलो आगे देखेंगे, अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो भाई ये अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि लोग, ये बोल रहा है कि लोग कुछ मेरे पास m की पावर b है टू द बेस a, तो ये बोल रहा है हम b को ना भाई आगे निकाल सकते हैं, b को आगे रख दो लोग के, तो क्या बनेगा लोग, ये बनेगा मेरे पास। ये प्रॉपर्टी बोलती है, देखो प्रूफ करने में सारी प्रूफ कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है प्रूफ करने का यहाँ पे ना, हम लोग बस देखेंगे याद करेंगे, सारी उसी तरीके से प्रूव होंगी, इसको a मान के उसको n मान के सारी उसी तरीके से प्रूव होगी, एक को q मान लो एक को p मान लो, समझ रहे हो, सब इसी तरीके से प्रूव होगा। लेकिन हम क्या करेंगे भाई, प्रूव करने में हमारा दिमाग नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये प्रॉपर्टीज डिफाइंड है पूरी तरीके से। प्रूफ किन का ज़रूरी है, प्रूफ किस चीज़ का ज़रूरी है, प्रूफ उस चीज़ का ज़रूरी है जो हम लोग जनरली डिराइव करते हैं, ठीक है, जो चेंज हो सकते हैं। आई बात समझ में, जिनका प्रूफ में अगर कुछ वैल्यू में चेंज कर दो तो वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूले होते हैं हमारे, उनको उनका प्रूफ जो है, उनका जो हमें डेरिवेशन या प्रूफ है वो याद करना चाहिए। आई बात समझ में, उनका प्रूफ और डेरिवेशन याद करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम ये पढ़ेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें बोलता है कि एक फॉर्मूला आता है कि दो इक्वेशन दे दी, अगर उनका कॉमन रूट जो अल्फा है तो वहाँ फॉर्मूला याद करते हैं हम कि ए बी और सी पे क्या कंडीशंस होंगी। लेकिन वो बोल दे भाई एक का रूट अल्फा है और दूसरी का रूट 4 अल्फा है, तो क्या करना चाहिए। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या है कि डेरिवेशन पता होना चाहिए कि कैसे करना है। आई बात समझ। यहाँ ये प्रॉपर्टी है इसकी भाई, ये चेंज नहीं कर सकता वो, तो ये हम याद करेंगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है, अगर पावर भाई देखो 5 में पावर m की है तो मैं आगे उतार लाया सेम, अगर पावर मेरी बेस की होती है, अगर मेरी पावर बेस है तो मैं उसको 1 अपॉन में करके आगे ले आऊँगा। बेस की पावर x है तो 1 अपॉन एक्स करके आगे निकाल दो, बेस की पावर x है तो 1 अपॉन करके आगे निकाल दो। आगे बात समझ में। चलिए अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि भाई log m टू द बेस a, log m टू द बेस a, यहाँ बोल रहा है कि भाई m और a को आप अलग अलग करके लिख सकते हो विद डिफरेंट बेस, बट बेस नीड्स टू बी सेम। log m टू द बेस a को आप क्या लिख सकते हो, log m अपॉन log a, जो बेस है यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी डालो पर दोनों का बेस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ b है यहाँ भी b है,
आई बात समझ में? दोनों का बेस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का बेस सेम होना चाहिए। लोग एम को, एम भी आपको एम को भी आप लोग में डाल दो, ए को भी आप लोग में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों का बेस सेम होना चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं आठवीं प्रॉपर्टी। आठवीं प्रॉपर्टी भाई क्या होती है? देखो आठवीं प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आप बेस और नंबर को, आप बेस को और आर्गुमेंट को बदल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं एक दूसरे की पोजीशन पे। ठीक है, कैसे भाई? ये देखो, log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 log a टू द बेस m। a यहां चला गया, m यहां आ गया। आर्गुमेंट और बेस को आपने चेंज कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब ये कैसे आया? बोला सर देखो कुछ नहीं है भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने लिखा भी हुआ है, देखो log m टू द बेस a को पिछली प्रॉपर्टी ऐसे लिख दो, m और a को दोनों को कर दो, इस m को उठा के इसके नीचे डाल दो, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है। इसको b बेस को वापस जो कैंसिल कर दो, और m यहाँ बेस में लगा दो, a वैसे आ जाएगा। आगे बात समझ में? अरे आगे बात समझ में? ये मेरा एग्जैक्टली वो पहले वाला ही बन जाएगा जो यहाँ पे था। ठीक है, आप तो बेस और आर्गुमेंट को रिवर्स कर सकते हो किसी इस प्रॉपर्टी के थ्रू। आई बात समझ में? कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगली हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलती है भाई मेरे को? प्रॉपर्टी नंबर 9 बोलती है कि जब अगर आपने किसी भी पावर में लॉग को चढ़ाया है, अगर आपने किसी भी पावर में लॉग को चढ़ाया है और वहां लॉग का बेस वही है जिसकी पावर में आपने लॉग को चढ़ाया है, तो लॉग कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे कि ln e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि यहाँ e होता है। ऐसे ही अगर ये पावर a और यहाँ a सेम है तो आंसर मेरा m ही निकल के आएगा। आई बात समझ में? अरे सबको समझ में आया? बिल्कुल। चलो अगली प्रॉपर्टी 10वीं प्रॉपर्टी क्या बोलती है मेरे पास? 10वीं प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप ये a और जो ये c है इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। आप जो ये a और c है इसको इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो a है और यहाँ पे जो ये c है इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। c को यहाँ ला दो, a को यहाँ ले जाओ, वैल्यू लॉग की चेंज नहीं होगी। आई बात समझ में? इसमें वैल्यू जो है लॉग की चेंज नहीं होगी, सेम वैल्यू रहेगी। इन सब का डेरिवेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे मैंने पहले वाला करके बताया था। अब कुछ जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक क्वेश्चन करते के देखते हैं अपन क्या बनता है अपने पास। ये है log 2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3। बोला इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या होगी। देखो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। इसकी वैल्यू अगर मेरे को बतानी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मान लो इसको k है ये, ठीक है, तो अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट 3 की पावर k इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। बोलो भाई सही या गलत? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं log n टू द बेस a को इज इक्वल्स टू k को ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि a की पावर k इज इक्वल्स टू n। बोलो हाँ या ना? ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, एक ही बात है हिसाब से तो, ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ इसको मैं। उसके बाद देखो अगर अगर मैं 2 माइनस रूट 3 को रैशनलाइज करूं भाई, किससे? 2 प्लस रूट 3 से। अगर मैं 2 माइनस रूट 3 को 2 प्लस रूट 3 से रैशनलाइज करता हूं तो क्या बनता है? ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, 4 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। 4 माइनस 3 कितना होगा? 1। तो 2 प्लस रूट 3 बनेगा ये, मतलब 2 प्लस रूट 3 जो है उसका रेसिप्रोकल 2 माइनस रूट 3 के बराबर होगा। सीधी बात है। तो अगर भाई यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ मैं देखता हूँ इसको 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 की पावर -1 किसके बराबर लिख सकता हूँ? 2 प्लस रूट 3 के बराबर लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ क्योंकि इसका रेसिप्रोकल यही बनता है। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? k की वैल्यू आएगी -1। यहाँ से आप अगर वैसे लिखना चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं भाई। कैसे? देखो प्रॉपर्टीज अगर मैं यूज करूँ, प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये मेरा है log 2 माइनस रूट 3, मेरे को पता जो ये है वो 2 माइनस रूट 3 का रेसिप्रोकल है, तो 2 माइनस रूट 3 की पावर -1 लिख दूं इसको मैं। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये -1 जो पावर है यहाँ आगे आ जाएगी, तो क्या बनेगा? -1 इंटू
बेस और अगर आर्गुमेंट सेम है तो लोग का वैल्यू कितना आएगा 1, तो क्या बनेगा ये -1 बनेगा लास्ट में। यहाँ भी मेरा -1 था, यहाँ भी मेरा -1 था। आई बात समझ में? आई सबको बात समझ में कैसे किया हमने? आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं जब तो। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई log ऑफ 3 to tan 30, ये बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है log ऑफ 3 into tan 30, इसकी वैल्यू बताओ। देखो हमें tan 30 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर। tan 30 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर। क्या होती है 1/√3। तो अगर मैं वो वैल्यू पुट कर दूं भाई, तो log ऑफ 3 into 1/√3। ठीक है, अब देखो मैं 1/√3 को √3 की पावर -1 लिख देता हूँ। देखो √3 की पावर -1। अब मैं क्या करूँ, √3 को 3 की पावर 1/2 लिख देता हूँ। देखो तो क्या आएगा, 3 की पावर 1/2, 1 उधर पहले ही है तो -1/2। समझ गया? अब प्रॉपर्टी के हिसाब से ये पावर तो आगे आ जानी चाहिए, तो क्या आएगा 1/2 log 3 to the base 3। ये कितना बनेगा मेरा, log 3 to the base 3 है, 1 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा -1/2। आंसर क्या आएगा -1/2। समझ गए? अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सा लोगों क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो चलो 4 की पावर 1/3। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या log 2, ये देखो ये है क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना देखो भाई। log 2, 4 की पावर 1/3 है भाई ये। देखो 4 की पावर 1/3 है। अब 4 को मैं क्या लिख दूं, 2 की पावर 2, तो क्या बनेगा मेरे पास ये log 2, 2 की पावर 2 1/3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अब देखो अब क्या लिख दूं मैं, log 2, 2 की पावर 2/3 हो जाएगा मेरे पास ये, क्योंकि 2 इंटू 1/3 पावर में। अब प्रॉपर्टी के थ्रू पावर तो आगे आ जानी चाहिए, 2/3 log 2 to the base 2, log टू द बेस 2 कितना होगा 1। तो आंसर कितना आएगा इसका 2/3। आगे बात सबको समझ में? ऐसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं लोग के, वो मोस्टली प्रॉपर्टीज पे ही पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज हमने सारी कर ली हैं। तो बेसिकली अपना लोगरिदम, जो बेसिक लोगरिदम है वो इतना ही है। ठीक है, आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो और एडवांस क्वेश्चन करते जाएंगे इसके, ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएंगे, मतलब किसी भी तरीके के इसके, जब भी आगे हम मूव करेंगे, आगे जब भी अगला चैप्टर शुरू करेंगे मोस्टली, तो हम बोलेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में भी देखेंगे हम इसको। ठीक है, हम इसको सीक्वेंट सीरीज में भी देखेंगे, सीक्वेंट सीरीज में तो बहुत ज़्यादा देखेंगे लोगरिदम को। तो उस टाइम पे जो है भाई अपन लोगरिदम का बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में या फिर बेसिक लॉ जो है वो अपन ने पढ़ लिया है। इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के देखेंगे, आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट मतलब ऐसे तोप चीज़ नहीं आती है, तो आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो लोग अपना यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपन, उसके इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए लोग का पिछला सेशन रिवाइज कर लीजिए, ये जो प्रॉपर्टीज है इन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लीजिए आप, अच्छे क्वेश्चन लगा जाए ताकि प्रैक्टिस आपकी ढंग से हो जाए ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।